हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ये मोल कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। चलो चलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो ये क्या कहता है देखो, पहले देखो पढ़ो इसको। द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। देखो वैसा रिएजेंट जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और ये रिएजेंट बच्चों एक रिएक्टेंट जैसा होता है, जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होता है, तो रिएक्टेंट में से ही कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें देख सकते हो बच्चों, दिस रिएजेंट इज कंप्लीटली रिएक्टेड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएजेंट होता है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देख सकते हो बच्चों, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इट डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, उसका जो अमाउंट होगा वो कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। तो ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, दूसरा पॉइंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तीसरा पॉइंट जो प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करे, ठीक है ना। चलो अब देखो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों एक ट्रिक है, बहुत को अगर आप स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से डिवाइड कर दोगे, जिसका लोएस्ट वैल्यू होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देख सकते हो बच्चों, इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज 5 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज 4 देन फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले देखो वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, H2 प्लस O2 से होता है। इसको बैलेंस कर लेना। अब देखो यहाँ पे जब आप बैलेंस करोगे, जैसे H2 के बगल में 2 है तो ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। O2 के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो वो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। H2O के बगल में 2 है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो गया। अब देखो तो चलते हैं, देखो पहले हाइड्रोजन के लिए चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन का गिवन मोल कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। तो 5 को ऊपर में रखेंगे क्योंकि गिवन नंबर ऑफ मोल को ऊपर में रखा जाता है। और इसका कोएफिशिएंट कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 2 है, तो 5/2 कितना आ गया, 2.5। अब O2 के केस में चलते हैं। तो O2 का मोल कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों में लोएस्ट कौन सा है, तो H2 लोएस्ट है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। जो लोएस्ट होता है मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या रहा है, एक क्लोज्ड वेसल इज फाउंड टू सर्टेन 192 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विच इज, पहला क्वेश्चन पूछा है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, दूसरा पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, ठीक है ना। तो इसको चलते हैं। देखो तो Mg प्लस O2 ये दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, MgO बनता है। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है आखिर। तो पहले हम लोग देखो 2 रिएक्टेंट है, तो पहले Mg के लिए चेक करते हैं। तो Mg का मोल्स देखो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो लोएस्ट होगा। तो इसका मोल नहीं दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल का एक फॉर्मूला आपको पता होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो Mg का गिवन मास कितना दिया हुआ, 192 दिया हुआ है, और Mg का मोलर मास कितना होता है, 24 होता है। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। फिर O2 के लिए चेक करते हैं। तो O2 का गिवन मास कितना दिया हुआ, 96, इसका मोलर मास कितना होता है, 32, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। अब मोल निकला, अभी देखो मोल निकला, ऐसा नहीं देखना कि ये लोएस्ट हो गया, अभी मोल निकला सिर्फ। अब Mg के लिए चेक करते हैं, देखो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों क्या कह रहा है, मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लोएस्ट होना चाहिए, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पे Mg का मोल कितना है, 8 है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 8/2 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। फिर O2 के लिए चेक करेंगे तो इसका मोल 3 है, इसका कोएफिशिएंट कितना, 1 है, तो 3 हो जाएगा। अब ये दोनों में
ये लोएस्ट है, कम है, तो O2 क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो आपका पहला वाला आंसर मिल गया, देखो लिमिटिंग रिएजेंट O2 हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो Mg क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो एक्सेस रिएजेंट का आपको वेट पता करना, यहाँ पे ये क्या है, वेट है, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पे समझना अच्छे से, इसका 1 मोल O2 इसके कितने मोल Mg से रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल Mg से रिएक्शन कर रहा है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो 1 मोल ऑफ O2, यहाँ जो कोएफिशिएंट है उसको मोल कंसीडर हम लोग करते हैं। तो 1 मोल O2 2 मोल Mg के साथ रिएक्शन कर रहा है। 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ Mg। तो O2 का मोल कितना दिया हुआ, 3 मोल दिया हुआ। तो 1 मोल O2 के साथ 2 मोल Mg रिएक्शन कर रहा है, तो O2 का 3 मोल के साथ Mg कितना करेगा, 6 मोल करेगा। यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। तो 6 मोल Mg आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया, रिएक्ट कर गया O2 के साथ। तो कितना मोल Mg बच गया, तो Mg का टोटल मोल कितना था, 8 था। कितना रिएक्ट कर गया, 6 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, 2 मोल बचा। तो रिमेनिंग मोल ऑफ Mg कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। अब 2 मोल जैसे ही होगा तो 1 मोल Mg का मोलर मास कितना होता है, 24। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट का वेट कितना हो जाएगा, 48 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये भी आसान है, तो आराम से आप समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, बाकी आसान है, ठीक है ना। चलो थैंक यू बच्चों। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना, ठीक है ना।